हेलो दोस्तों, मैं शरीफ अल हक एबीपी उर्दू न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे एबीपी उर्दू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सहूलियत के साथ पहुंच जाएं। बिहार असम्बली इंतखाबात के लिए इस बार बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद के खिलाफ आरजेडी कांग्रेस बयां महाज इत्तेहाद इंतखाबी मैदान में है। इस इंतखाब में दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार की जनता दल जेडीयू जिन 115 सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़े कर रही है, उनमें से 77 सीटों पर उसका मुकाबला बराह रास्त आरजेडी से है। उन सीटों पर एक तरह से नीतीश कुमार का वाकर दांव पर है, क्योंकि उनकी शिकस्त चचा पर भतीजे की फतह तस्वीर की जाएगी। गुज़श्ता असम्बली इंतखाब में नीतीश कुमार के लिए हालात काफ़ी साजगार थे, लेकिन इस बार काफ़ी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुज़श्ता इंतखाब में जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ा था, जबकि इस मरतबा जेडीयू ने बीजेपी और दीगर छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद कायम किया है। पिछली मरतबा नीतीश कुमार की क़ियादत में मैदान में उतरी आरजेडी 101 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था, जबकि इस बार वो 144 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर रही है। इस इलेक्शन में एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर इंतखाब लड़ने का फैसला करके नीतीश कुमार के लिए परेशानियां काफ़ी बढ़ा दी है। दिलचस्प बात यह है कि एलजेपी ने हर उस सीट पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है जहां से जनता दल उम्मीदवार मैदान में है। ऐसे माहौल में उन 77 सीटों पर जहां जेडीयू उम्मीदवार का बराह रास्त मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार से है, एलजेपी उम्मीदवार नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन सीटों पर एलजेपी उम्मीदवार एनडीए का वोट हासिल करके महागठबंधन को फायदा ही पहुंचाते हुए मालूम पड़ रहे हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, उसके महज 51 उम्मीदवार आरजेडी के सामने है। ऐसे में बीजेपी के लिए बकिया 59 सीटें उन 51 सीटों के मुकाबला आसान तस्वीर की जा रही है। खबर रसा इदारा IANS पर शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक जाये का कहना है कि कब्ल अज इंतखाब सर्वे की बुनियाद पर आरजेडी ने नीतीश कुमार से लोगों की नाराज़गी का फ़ायदा उठाने के लिए अपने बेशतर उम्मीदवार जेडीयू के सामने उतारे हैं। वैसे आरजेडी लीडरन इस बात से इनकार कर रहे हैं। आरजेडी के एक लीडर का कहना है कि ज़मीनी हकीकत पार्टी के इलाकावार मजबूती और ज़ात पात के फार्मूले की बुनियाद पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। ये महज इत्तिफाक है कि बेशतर आरजेडी उम्मीदवार का मुकाबला जेडीयू के उम्मीदवारों से है। उन्होंने बताया कि आरजेडी के लिए बीजेपी और जेडीयू यकसा है। आरजेडी के एक दीगर लीडर का कहना है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के वज़ीर आला उम्मीदवार हैं और ये तय है कि इस इंतखाब के बाद वो वज़ीर आला का ओहदा संभालेंगे। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की फतह यकीनी है, हालांकि कुछ सीटों पर जीत का फ़र्क 2000 से 3000 तक हो सकता है। इधर एलजेपी सरबराह चिराग पासवान ने भी खुले तौर पर बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत और नीतीश कुमार की मुखालिफत करके जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा दी है। एलजेपी ऐसे हलकों से अपने उम्मीदवार उतारे हैं जहां जेडीयू इंतखाब लड़ रही है। एलजेपी ने तो बीजेपी से नाराज़ होकर अलग हुए लीडरों को भी टिकट थमाया है, जो जेडीयू के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और दियारा असम्बली हलका से एलजेपी उम्मीदवार राजिंदर सिंह कहते हैं कि उन्हें निजी तौर पर बीजेपी का रुकनान के साथ मिल रहा है। वो कहते हैं कि लीडरों की अपनी ज़ाती शनाख्त भी होती है। उस ताल्लुक से जेडीयू तर्जुमान के सी त्यागी का कहना है कि आरजेडी की ऐसी किसी भी साजिश से उनकी पार्टी फिक्रमंद नहीं है। उन्होंने कहा है कि तरक्की के एशों पर वो इंतखाबी मैदान में है और एनडीए की क़ियादत नीतीश कुमार कर रहे हैं। लोगों को ये तय करना है कि नीतीश कुमार चाहिए या कोई दूसरा। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।